हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिथ एकेडमी। आज है 16 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व पवन दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 15 जून को हाल ही में विश्व पवन दिवस के रूप में बनाया गया। यह एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यह विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनजीओ काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 2007 में मनाया गया। आइए जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में बनाया जाता है। 8 जून को देखें तो विश्व महासागर दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्ययन दिवस के रूप में बनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 100x.bc के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, HDFC बैंक के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 100x.bc के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाल ही में औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। जी दोस्तों, थाईलैंड हाल ही में औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन चुका है। भांग को औषधि के रूप में प्रयोग करना अवैध नहीं है, लेकिन दवा के रूप में अगर इसको उपयोग में लेंगे तो ये अवैध है। जी दोस्तों, क्या ये अवैध है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 4th का ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता, मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझेदारी को मजबूत करना है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होगा। इसकी चर्चा का मुख्य विषय क्या है? पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, दूसरा है शहरी शासन और तीसरा है फसल विविधीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गए हैं?
नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी 4। जी दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 5 आधिकारिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति आरबीआई ने 4 वर्षों में आरबीआई ने 4 वर्षों के लिए की है। इस बोर्ड में फिलहाल 11 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? फिलहाल में 11 सदस्य हैं और 4 नए सदस्य। नंबर 1 आनंद महिंद्रा है, और दूसरे हैं तुम्हारे रविंद्र ढोलकिया, और तीसरे हैं बेड़ू श्रीनिवासन, और फोर्थ हैं पंकज पटेल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत पहली रेल सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना भारतीय रेलवे ने योजना के तहत पहली रेल सेवा शुरू की है। किसके साथ? ये भारत गौरव योजना के तहत। अच्छा, भारतीय रेलवे ने गौरव योजना को हरी झंडी दिखाई है। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर श्रेणी के लिए इसका संचालन होगा। नीति ऑपरेटर साउथ स्टार रेल द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑपरेटर साउथ स्टार रेल के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अच्छा, ये कहाँ से रेलवे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर। अच्छा, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का कोयम्बटूर क्या है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। हाल ही में प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। वह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। वो कहाँ के हैं? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यानी तमिलनाडु राज्य के हैं। पुरुष एथलीट में प्रवीण चित्रवेल ने तमिलनाडु ने रिकॉर्ड बनाया है। महिला एथलीट में कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू ने रिकॉर्ड बनाया है। महिला में देखें किसने बनाया है? कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू ने। और तमिलनाडु के जो प्रवीण चित्रवेल है, इन्होंने तमिलनाडु में इसका रिकॉर्ड बनाया है पुरुष एथलीट में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्पेन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। स्पेन के विदेश यात्री भारत की यात्रा पर आए हैं, जिनसे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। और डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैचों में पूरे 10,191 यानी कि 10,191 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी, जो रूट ने क्रिकेट के टेस्ट मैचों में पूरे 10,191 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों में 10,191
191 रन पूरे किए हैं। इन्होंने भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर का 10,122 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले 12वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है ये? 12 स्थान पर सबसे रन बनाने वाले। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन सा राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। हरियाणा ने कुल 137 पदक पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 52 तो गोल्ड हैं तुम्हारे और 39 सिल्वर हैं। और वही महाराष्ट्र में 125 के साथ दूसरे स्थान पर, अच्छा 46 क्या है? ब्रॉन्ज। वहीं महाराष्ट्र ने 125 पदक के साथ दूसरे स्थान पर भी रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा से दूसरे स्थान पर रहा है 125 पदक के साथ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आइए हरियाणा से संबंधित और फैक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजधानी देखकर हरियाणा की चंडीगढ़ है। मैंने आपको कल भी बताया था चंडीगढ़ की राजधानी है। चंडीगढ़ एक पंजाब की राजधानी है और एक हरियाणा की है। ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री देखें तो मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा से हैं। राज्यपाल देखें तो बंडारू दत्तात्रेय है। विधानसभा की सीट देखें तो 90, लोकसभा की सीट देखें तो 10 और राज्यसभा की सीट देखें तो 5 है। अच्छा, हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा भी की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन भी हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम नामक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। भिंडावास के रामसर साइट के रूप में मान्यता भी हरियाणा सरकार ने दे दी है। कालूसर और सुल्तान पार्क नेशनल पार्क जो कहाँ के हरियाणा के प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। खोल हिरेतौन वीर सिकरगढ़ नाहर चिलचिला खाबवार्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा की प्रसिद्ध लाइफ सेंचुरी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन भी हरियाणा में किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में असम सरकार ने कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए NLC इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। 5,000 करोड़ रुपए के साथ असम सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए NLC इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। असम से बनने वाले इंपोर्टेंट के कुछ फैक्ट के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। असम की राजधानी देखें तो दिसपुर है। मुख्यमंत्री देखें असम के तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल देखें तो जगदीश मुखी हैं यहाँ के राज्यपाल। विधानसभा की सीट देखें तो 125, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की सीट देखें तो 7 है। अच्छा, असम का स्थापना दिवस भी 26 जनवरी को बनाया जाता है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में खोला गया। असम के दीमा हजाओ जिलों में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े भी मिले हैं।
नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बन गया है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ है। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया। असम के लोक नृत्य क्या क्या हैं? लोक नृत्य एक तो बिहू है, बगरुम्बा है, भरो भोराल है, झूमर आदि झूमूर आदि लोक नृत्य काफी असम के हैं। ब्लू डॉग को राज्य की टेस्ट वाटरफ्लाई घोषित भी असम सरकार ने कर दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेब बाइंडिंग ऐप के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए यूएन। यह यूपीएस आधारित ऐप है जिसका उपयोग जिनेवा में पॉलिश नेशन यूएन ऑफिस में नेविगेशन के उद्देश्य से किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया है। कोयला मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह देश का कोयला खदानों के संचालन के लिए विभिन्न मंजूरी प्रदान करने वाला भी मंच बन गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन भी किया गया। मुंबई के राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश मूक बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है। यह बंकर 2016 में राजभवन को नीचे मिला था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सी मिस्र के द्वारा हाल ही में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की गई। चलिए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 जून को। हाल ही में हिमांशु जैन ने क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्कूनर के लिए क्वालिफाई किया है जिसका आयोजन हुआ था बैंकॉक में। हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत का दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना गया? रूस। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला देश का पहला कौन सा देश बन चुका है? तो इसका है कनाडा। हाल ही में रेलवे के लिए स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव द्वारा। हाल ही में ट्रिपल जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली ऐश्वर्या बाबू कहाँ की रहने वाली हैं? कर्नाटक की। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन कहाँ हुआ? हरियाणा में। हाल ही में अंडमान निकोबार
अंडमान निकोबार सागर में आयोजित भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 38वां। हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? अग्निपथ। हाल ही में आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रमाण पत्र किसने प्रदान किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। हाल ही में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स मेटावर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एयरटेल के द्वारा। हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को किस माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? मई माह के लिए। हाल ही में इंफोसिस ने किस यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ।